भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ होने वाले सभी व्यापार पर रोक लगा दी है। इसे भारत का इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कहा जा रहा है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज 2 मई को वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया। इसमें कहा गया कि भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं करेगा। ऐसे में इस फैसले का ग्लोबल लेवल पर काफी महत्व है। इस स्ट्राइक के बाद वैश्विक बाजार में पाकिस्तान को बायकॉट भी किया जा सकता है। भारत सरकार का यह फैसला कूटनीतिक रूप से भी काफी असरदार साबित हो सकता है। भारत का यह प्लान पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करके रख देने का है। इसके अलावा भी पाकिस्तान पर इसका और भी कई तरह का असर देखा जा सकता है। आइए पूरी बात आपको इस वीडियो में बताते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने जहां कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, वहीं पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद मांगता फिर रहा है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पहले तो पाकिस्तान के नेताओं ने खूब बयानबाजी की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने पश्चिमी देशों का रुख किया। इसके बाद भी जब भारत की रणनीति में कोई ढील नहीं दिखी तो पाकिस्तान ने अब यूएन का दरवाजा खटखटाया है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान पर यह फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान से निर्यात किए गए या ट्रांजिट सभी प्रकार के माल तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हो गए हैं। यह फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई अगला आदेश जारी ना किया जाए। इस प्रतिबंध में कोई भी छूट केवल भारत सरकार के स्पेशल परमिशन के बाद ही दी जाएगी। यह फैसला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से घिर चुका है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने भारत के फैसलों को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह हरकत सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है, जो अब तक नाकाम ही रहा है। इधर भारत ने भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन की विदेश मंत्री काजा कल्लस के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान कश्मीर में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हाल ही में हुए पहलगाम हमले में निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया और पश्चिमी देशों से भी स्पष्ट समर्थन की अपेक्षा जताई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार को अब पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस बैन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वह कई चीजों के लिए अब भी भारत पर ही निर्भर है। भारत पाकिस्तान से ना कुछ सामान आयात करेगा और ना ही कुछ निर्यात करेगा। वैसे दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं था। भारत के कुल विदेशी व्यापार का सिर्फ 0.06% ही पाकिस्तान के साथ है। यह व्यापार पिछले कई वर्षों से घटता ही आ रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट बहुत कम है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो यह बैन पड़ोसी देश के लिए चिंता का विषय है। दरअसल भारत पाकिस्तान को जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें दवाइयां भी शामिल है, और अगर पाकिस्तान को भारत से दवाइयां नहीं भेजी गई तो वहां संकट भी पैदा हो सकती है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।